हमने ये गद्य खंड से आपके चैप्टर लिया था 11 भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें हमने अब जीवन परिचय बता दिया, पाठ परिचय बता दिया। हमने ये चैप्टर यहाँ तक पढ़ लिया है। इसमें क्या होता है, जो कवि है वो मतलब अपने नाम करने के लिए सोचता है कि मैं अपने नाम की प्रसिद्धि कैसे पाऊँ। तो पहले वो सोचता है कि मैं ये सबसे पहले ये सोचता है कि मंदिर बनाऊं। फिर उसने सोचा कि आजकल जो अंग्रेजी सभ्यता है उसके कारण जो मंदिर में कोई देखेगा नहीं। फिर उसने बुक लिखने का सोचा। फिर सोचा कि ये आलोचक हैं जो सारी आलोचनाएं करते रहेंगे, तो उसमें भी उसको ठीक नहीं लगा। अब ये इसने विद्यालय बनाने का सोचा, तो उन्होंने जैसे तैसे करके विद्यालय बना भी दिया था, है ना। फिर है, धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डहे अंकुर फिर हरे किए। यानी कि जो उन्होंने जो ऐसे सोचते हैं ना कि भाई उन्होंने सोचा था और फिर ना वो काम हम थोड़ा सा टफ लगा लेकिन वो काम हो ही गया। हे सज्जन शुभ चिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होंगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी न सुनी होगी। यानी कि वो विद्यालय खुला है। अब सारे के सारे जो अध्यापक हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनके बारे में वो बताएंगे, उनसे मतलब वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। होनहार बलवान है, नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनना कठिन है। कि यानी ये तो बहुत मतलब है ना, ऐसे कलिकाल में यानी ऐसे कलयुग में भी ऐसी पाठशाला बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन काम है। देखिए, यह हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्ध मणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला में निमित समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा, अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। यानी कि वो बता रहे हैं ऐसे, मतलब ये हास्य व्यंग किया गया है, ये मतलब बढ़ चढ़ कर के बात बोलते ना वैसे बताई गई है कि ये जो मुग्ध मुनि शास्त्री है, यानी ये इतने महामुनि हैं कि अगर ऐसा जो है विद्वान, जो ज्ञाता है, जो प्रोफेसर है, जो भी है, वो इंद्र भी उसको खोज रहा है वहाँ पर। आखिरकार ये इंद्र को नहीं मिले, हम आपके लिए ये सुविधा हमारे कॉलेज में लेके आए हैं, हमारे विद्यालय में पाठशाला में लेके आए कि ऐसा महान जो टीचर है वो हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। मतलब जो इंद्र देवता है वो भी इसको अपने जंगलों में ढूंढ रहा था, लेकिन हार कर इनको ये नहीं मिला, तो आखिरकार उन्होंने अपने बृहस्पति को अपना गुरु माना। हम फिर भी कहते हैं कि ये हमारे भाग्य की महिमा थी कि ये ही पंडित राज मृगयाशील श्वान के मुख में शशि के धोखे बद्रिकाश्रम की एक कंदरा में से पड़ गए। यानी फिर अभी दूसरा है, पंडित राज मृगयाशील श्वान के मुख में, यानी श्वान मतलब क्या होता है, कुत्ते के मुंह में, शशि के धोखे से, यानी वो चंद्रमा के चमक से वो उसको मतलब है ना धोखा दे करके ये हम लोग इसको ढूंढ करके, मतलब गुफाओं से ढूंढ करके हम यहाँ पर लाएं। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लग जाती, यानी कि वो अपने प्रोफेसरों की, जो अपने अध्यापकों की बढ़ चढ़ करके मतलब बढ़ा चढ़ा करके ये वो क्या बोलते हैं उसको, तारीफ़ कर रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाए। यानी कि ये इतने अच्छे टैलेंटेड अध्यापक हैं कि थोड़ा सा कोई भी थोड़े से भी अगर मेहनत हल्का सा भी पढ़ा देना है किसी को, तो भी वो इतना विद्वान बन जाए, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम पाखंड प्रिय है। यानी इनके प्रोफेसरों के नाम देखो। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी, सब स्त्री पुरुष को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब कालचक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। यानी इसके जो ये महाशय बैठे हैं पाखंड प्रिय हैं, इनका नाम बताया गया है, ऐसे कॉमेडियन नाम रखे गए हैं इसने, लेखक ने इनके।
तो मतलब है ना, अंग्रेजी के कारण अभी इनके टीचर की दुर्दशा हो रखी है, यानी बुरी दशा। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित ध्रुवा पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते थे, यानी कि ये परेशान होकर के हिमालय की उधर तरफ पहाड़ियों पे चले गए थे और हरी हरी दूबों पर बैठ करके आराम से ये ध्यान में मगन थे। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले, जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कहाँ अब श्वान श्रृंगाल के संग दिन काटने पड़े, यानी कि ऐसे धूर्त लोगों के लिए सामने बीच में और चतुर लोगों के बीच में इनको अपना ऐसे बुरा वक्त बिताना पड़ रहा है। पर मतलब वो हिमालय की कंदरा में चले गए, ये इन ऐसे लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं किया इन्होंने, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर वो पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। यानी कि वो उनके बारे में बता रहे हैं कि ये इतने होनहार हैं, इतने धुरंधर किस्म के अध्यापक लाया है वो। इनसे भिन्न पंडित प्राणांतका प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष है। प्राणांतक प्रसाद भी एक उनका नाम है अध्यापक का। जब तक इस घट में प्राण है, जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक किसी न किसी पर इनकी प्रशंसा बनी पड़ी रहेगी, न बन पड़ेगी। ये महावैद्य हैं के नाम से भी इस संसार में विख्यात, यानी ये वैद्य है प्राणांतका प्रसाद। चिकित्सा में ऐसे कुशल है कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता, यानी मरते मरते भी उनका एहसान नहीं भूलेगा। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख प्राप्त हो जाए, यानी कि कितना भी रोग से पीड़ित हो, क्षण भर में स्वर्ग का सुख, यानी दवाई देते ही ऊपर परलोक सिधार जाए। जब तक औषधि नहीं देते, केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी व्यथा लगी रहती, यानी जब औषधि दे देगा उसके बाद ये गया। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनके चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगा। कुछ टाइम तक इनका वेट कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा इनके हुनर के बारे में। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न होजिए और शेष अध्यापकों के अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए। बाकी ये तो गिने चुने अध्यापक थे, अच्छे छांटे हुए, बाकी अध्यापक और बचे हुए। ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्दंड पंडित है, ज्योतिष विद्या में अति कुशल है। कुछ नवीन तारे भी गगन से जाकर ढूंढ आए, यानी देखो इसकी उनकी वो तारीफ कर रहा है। और कितने ही नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली है। उनमें से तामिस्त्र मकरालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। ये तामिस्त्र मकरालय नाम याद रख लेना, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए, यानी इनकी आंखें कमज़ोर है, लेकिन तारे सितारे इनके ऐसे बैठ गए हैं कि ये भूले से ना भूले। रहे पंडित शील दावा नल नीति दर्पण, इनके गुण अपार हैं। समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के इनके आगे वर्णन किया जाता है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं, आयु भर में नीति शास्त्र पढ़ाते रहे हैं। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने नहीं पढ़ी होगी, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ाता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और वे आदि की कुछ चिंता ना करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन बांध देंगे, नहीं यह नियत कर देंगे तो पाठशाला संबंधी द्रव्य उसका वे सब मिलकर नाश लिया करें। यानी कि ये बोल रहा है कि आप फीस की चिंता ना करें, कुछ टाइम तक तो हम अपने अध्यापकों को, मतलब अध्यापक हैं जो वो निःशुल्क पढ़ाएंगे। मतलब उनकी तारीफ़ कर रहा है कि ये ऐसे हैं, ये वाला अध्यापक ऐसा है, ये पंडित है, ये है इतना ऐसा है। तो उनकी सबकी ऐसे अतिशयोक्ति, यानी बढ़ा चढ़ा करके, जो वो है नहीं फिर भी वो कर रहे हैं, क्योंकि नया पाठशाला है, उनको चलाना है, इसलिए वो उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहा है कि ये ज्योतिष ऐसा है, ये वैद्य ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ तक ये चैप्टर रीड कर लेना। इसमें कुल मिला करके यही बात कही गई है लेखक ने, कि लेखक बोल रहा है कि अपने नाम प्रसिद्धि के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। मतलब जैसे कई लोग मंदिर बना लेते हैं, कई लोग मस्जिद बना लेते हैं, कई लोग छोटे छोटे चेयरें बना लेते हैं, दान वगैरह देते हैं, उनमें अपना नाम लिखा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका नाम प्रसिद्ध हो जाता है कि फलाना ने ये बनाया, फलाना ने ये बनाया, है ना। तो वो जैसे ताजमहल बनाया शाहजहाँ ने, है ना, तो उसका नाम उनका नाम फेमस है, शाहजहाँ ने। ताजमहल किसने बनाया, शाहजहाँ ने। तो वो अपना नाम कर गए हैं कि मुमताज़ के लिए शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया। तो ऐसे ही
लोग कुछ ना कुछ बनाए। तो लेखक ने सोचा सबसे पहले यही पूछा जाएगा इसमें कि सबसे पहला उसका क्या थॉट था, क्या विचार आया उसका बनाया। तो सबसे पहले क्या विचार आया कि मैं मंदिर खोलूँगा, मंदिर बनाऊँगा। तो मंदिर बनाऊँगा तो फिर उसने सोचा अंग्रेजी सभ्यता है उसकी तरफ कोई मुंह मोड़ के भी नहीं देखेगा। फिर उसने सेकंड विचार क्या आया ये भी पूछेंगे। सेकंड विचार आया कि लेखक वो किताब लिखना चाहता था। किताब क्यों नहीं लिखी? क्योंकि आलोचक आ जाते, है ना, बुराई करते उसकी। और फिर लास्ट में तीसरा जो विचार है लास्ट वाला, विद्यालय बनाने का, पाठशाला बनाने का। तो आखिरकार उसने पाठशाला खोली और छांट करके प्रोफेसर अध्यापक जो भी है वो ढूंढ के लेके आया। फिर लास्ट में एक जो इंट्रोड्यूस किया सारे टीचर्स को कि भाई माँ उनकी मतलब अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा करके उनकी तारीफ़ें की गई। हालांकि वो है तारीफ़ के लायक नहीं, लेकिन उसने करी है। और फिर कहा है लास्ट में कि सभी अपने बच्चों को भेजें, फ़ीस की चिंता नहीं करें कि कुछ टाइम तक तो हम अपने टीचर्स को पेमेंट नहीं देंगे क्योंकि ये फ्री पढ़ाएंगे, और आप अपने बच्चों के खाने पीने की चिंता मत करें। ऐसे ऐसे करके वो अपने विद्यालय में बच्चों को मतलब बुलाने के लिए कर रहा है कि भाई कोई एडमिशन लेंगे, है ना। तो इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना, इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगी।